किए थे तो हम लोग को खुद लग रहा था कि कैसे घर में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को भी उस हिसाब का माहौल कभी मिला नहीं था। लेकिन सपोर्ट की फैमिली की तरफ से पापा है, मम्मी है, छोटा भाई है, तो सारे लोग बोले नहीं बहुत अच्छा है, लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। मेरा नाम रश्मि प्रिया है। लोग मुझे पैड वुमेन के नाम से जानते हैं। ये मेरे लिए भी हम कभी सोचे भी नहीं थे, मेरे लिए भी बहुत अलग चीज़ था कि जिस चीज़ के बारे में लोग बात करने से भागते हैं और उस क्षेत्र में इतना डीपली जाना। तो इसके पीछे का है क्या कि कुछ लड़कियां जो साथ वगैरह में, जो क्षेत्र वगैरह में और भी कामों से मुलाकात होता था, उन लोग से जब पीरियड्स के बारे में बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि अभी भी हम लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीक़े से उन लोग का अनुभव सामने आया। तो ये लगा अरे हम लोग इतना आगे निकल चुके हैं, जो महिलाओं के जीवन में इतना खास है, उसके बावजूद भी अभी ये लोग इतना पीछे है। और कितने जगह पे तो हुआ कि कभी वो लोग छुई भी नहीं है पैड को। तो बहुत कि हम लोग अभी 20वीं सदी में चल रहे हैं। वो वर्ष था 2017 का लास्ट में, नवंबर से हम लोग शुरू किए थे इस पे सोचना। तो ये जस्ट उससे कुछ पहले के टाइम का बात है। तो फिर जाके लगा कि नहीं, इस पे कुछ करना चाहिए। तो वहाँ से शुरुआत रहा और इस पे सबसे पहला हमारा जन जागरूकता का कार्यक्रम रहा। लोग सबसे पहले इस पे बात करना शुरू कि जब तक बात नहीं होगा तब तक इस चीज़ का, परेशानी का हल नहीं निकलेगा। तो वहाँ से पैड पे काम करना शुरू हुआ, बात करना। और जब काम आगे बढ़ा तो वहाँ सबसे चुनौती आया कि पैड कम पैसे में कैसे उपलब्ध होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पैड यूज़ करना जानते हैं, चाहते हैं और कभी यूज़ भी अगर किए हैं तो है प्रत्येक महीने का बात है, और प्रत्येक महीने वो 30 रुपये कहाँ से लाएंगे। तो ये सब परेशानी हुआ। तो फिर हम लोग काम करते करते और इसको अभी 2 रुपये में हम लोग मार्केट तक पहुंचाते हैं और बहुत सारे महिलाएं यूज़ भी करती है। लेकिन अभी भी है कि इसको और कितना कम में और कितना आसानी से उन तक पहुंच सके, उसके लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं। सहयोग के लिए तो है क्या कि सबसे पहला तो हमारे फैमिली बहुत सपोर्ट किए, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो इतना समय हम दे नहीं पाते, सबसे पहला। और दूसरी बात, जो फील्ड में जो जिन लड़कियों के साथ काम करते हैं, चाहे जो लड़कियां हमारे साथ काम करती है, उनके काम का अनुभव, या जो जाते हैं तो जब बात करते हैं उन लोग के साथ क्या क्या परेशानी होती है, तो लगता है नहीं, इसमें काम और उन तक पहुंचना ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा चीज़ है कि आज के समय में भी जो महिला के जीवन में सबसे अहम है और उस विषय पे बात करने से भागना, तो वो चीज़ प्रेरणा देता है कि नहीं, इस पे काम करके इस जो हेजिटेशन है उसको दूर करना। समाज बहुत बार क्या होता है क्या कि बहुत जगह पे मदद भी करता है। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप में रहते हैं, महिला बोलती है इसमें पैसा फंसता है, लेकिन उसमें से जो जानकारी रखती है वो उसका सवाल भी उठाती है और उसका जवाब भी वो खुद देती है कि अगर इसमें पैसा फंसता है तो हम लोग कितने सारे बीमारी से बचते हैं। क्योंकि आज के डेट में देखा जाता है 30 साल, 32 साल, 35 साल की महिलाएं हैं। प्रत्येक, एक तरह से आंकड़ा ऐसे भी ले सकते हैं कि 4 घर छोड़ के 5वां घर देखा जाए तो महिलाएं कहीं ना कहीं बच्चेदानी के प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो इस चीज को समझाती भी वो खुद है और वहाँ से प्रॉब्लम भी खुद ही क्रिएट करती है। तो समाज सपोर्ट भी करता है और बिन समाज के सहयोग के तो ये काम संभव नहीं है। एक अलग पहचान देने के लिए तो हम लोग इसके साथ पिंक जैकेट को जोड़े और धीरे धीरे वो लगा कि वो पूर्णतः वो पहचान बन गया। क्षेत्र में महिलाओं से मिलने लगे तो जाने लगे, तो कितनी बार तो हमारे कलर को देख के लोग भाग जाते हैं, वो लोग का टीम आ रहा है।